हेलो दोस्तों, स्वागत है JBMN क्लासेस में। आज एक बायोलॉजी का नए चैप्टर के साथ आज का चैप्टर और आज का क्लास, आज का टॉपिक हम देखेंगे किडनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किडनी। हमारे शरीर में किडनी का काम क्या है, किडनी का वजन कितना है, किडनी किस शेप का होता है, किडनी कहाँ सिचुएटेड रहता है, सब चीज़ इस क्लास में हम पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किडनी। किडनी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में इसे गुर्दा भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ किडनी। हमारे शरीर में कितनी किडनी होती हैं? तो हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, एक राइट किडनी, एक लेफ्ट किडनी। ठीक है, लेफ्ट किडनी के मुकाबले राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि उसके राइट किडनी के ऊपर साइड में लीवर का प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं वेट ऑफ किडनी। किडनी का वजन कितना होता है? तो वेट ऑफ किडनी में बात करें तो 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक किडनी का वेट होता है। आगे हम बात करते हैं साइज ऑफ किडनी। तो साइज ऑफ किडनी की बात करते हैं। लंबाई की बात देखते हैं। लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, विथ यानी चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, एंड मोटाई जिसको थिकनेस बोलते हैं इंग्लिश में, इस 2 से 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? आगे हम बात करते हैं शेप ऑफ किडनी। किडनी किस शेप की होती है? आपने सेम देखा होगा या राजमा का बीज देखा होगा। बीन्स शेप का किडनी का स्ट्रक्चर होता है। सेम के आकार का, कुछ किताब में आपको समझाने के लिए दिया गया कि राजमा के आकार का, सेम के आकार का, सेम के बीज के आकार का, लगभग दोनों सेम ही होता है। आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं। आगे हम समझेंगे डायग्राम के बारे में। अब हमें देखते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या है, आखिर किडनी हमारे बॉडी में करती क्या है। तो किडनी का फंक्शन समझिए क्या करती है। किडनी हमारे बॉडी में फिल्टर करती है। क्या चीज़ फिल्टर करती है? फिल्टर का काम करती है। फिल्टर करती है वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी। हमारे शरीर में जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे यूरिन, पेशाब, यूरिया, क्रेटिनाइन, अमोनिया, ये सारे पदार्थ जो खराब हैं, हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है इनकी, उनको किडनी क्या करती है? वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे फिल्टर करके पेशाब के जरिए बाहर करती है। अच्छा, किस में से फिल्टर करती है? ब्लड में से, फ्रॉम ब्लड। हमारे शरीर के ब्लड में से यूरिया, क्रेटिनाइन, अमोनिया, ये सारी चीज़ें यूरिन के थ्रू क्या बोलते हैं, फिल्टर करके बाहर कर देती है हमारी किडनी। अब सवाल आता है कि किडनी किससे मिलकर बनी होती है? आखिर किडनी में ऐसा क्या है जो ये वर्क करती है, छन्नी का काम कैसे कर रही है? किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। अब बात आती है, हमारी किडनी इतनी छोटी सी है, इसमें नेफ्रॉन कितने हैं और कितने की ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए, एक किडनी में लगभग 8 लाख से लेकर 10 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। बात करें दोनों किडनी की तो लगभग 2 से 3 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं हमारे दोनों किडनी में। समझ गए? अब आगे हम देखते हैं प्लेसमेंट या सिचुएटेड इन ऑफ किडनी। मतलब हमारे शरीर में किडनी कहाँ होता है, प्लेसमेंट कहाँ होता है किडनी का। तो सबसे पहले एब्डोमिनल कैविटी के, एब्डोमिनल कैविटी में होता है जस्ट बिलो द रिब केज। जैसे हमारी पसलियाँ हैं, दूसरे क्लास में पढ़ेंगे रिब के बारे में, हड्डियों के बारे में, जहाँ हमारी हड्डी ख़त्म हो रही है, ये जिसको पसली भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। छाती की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है, उसके जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है। ठीक है, समझ गए? अब हम देखते हैं लेयर ऑफ किडनी। किडनी की सतह, किडनी किस के मतलब कौन कौन से लेयर से बनी है? तो वैसे तो बाहर वाले लेयर को कोर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं, लेकिन इसमें और भी लेयर के रूप में है। रेनल कैप्सूल, आगे हम डायग्राम में पढ़ेंगे। मेडुला, कोर्टेक्स, रेनल पेल्विस, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन्स, इस सारे के बारे में हम आगे डायग्राम में पढ़ेंगे। तो चलिए हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा किडनी है। एक को हमने कलर किया है, एक को हमने प्लेन छोड़ा है, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। हमारे किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड होते हैं, जिसको हम एड्रेनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसका रोल क्या है किसी और क्लास में समझेंगे, अभी हम किडनी पे फोकस करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये किडनी का स्ट्रक्चर है। एक किडनी, ये राइट किडनी हो गई, ये लेफ्ट किडनी हो गई। लेफ्ट वाली थोड़ी सी
इसके कंपैरिजन में ऊपर होती है और राइट वाली इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि इसके ऊपर ना लीवर होता है, इसके लिए थोड़ा सा प्लेसमेंट हल्का सा नीचे होता है, जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं किडनी के डायग्राम के अलग अलग पार्ट का। सबसे पहले आप देखेंगे रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल ये देखिए, ये एक किडनी है, इसके ऊपर जो ये कैप्सूल है इसको हम रेनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। और इसमें जो ये त्रिकोण देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मेडुला या पिरामिड। मेडुला या पिरामिड से हम इसको जानते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो ब्लू कलर में हमने हाईलाइट किया है, इसको हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले किडनी के बाहरी सतह को रेनल कैप्सूल, अच्छा किडनी का दूसरा नाम रेनल भी है, ठीक है। कई बार आप लोग जांच कराते होंगे, किडनी की जांच डॉक्टर लिखते हैं KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, उसको दूसरे भाषा में RFT भी बोलते हैं, रेनल फंक्शन टेस्ट। तो रेनल और किडनी और नेफ्रॉन, ये तीन वर्ड जहां भी आए आप समझ लेना कि किडनी से रिलेट होकर बात हो रही है। रेनल कैप्सूल हो गया, मेडुला या पिरामिड दोनों एक ही है। ये त्रिकोण वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो ब्लू कलर से हमने हाईलाइट किया इसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और इसके बाहर जो हमने डॉट 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 किया है, जिससे डॉट से हाईलाइट किया है, इसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इस नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है हम अगले पार्ट में समझेंगे, ये नीचे वाले स्ट्रक्चर में। अभी हम देखते हैं ये नेफ्रॉन, ये कोर्टेक्स, ये पिरामिड, रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनलिन ग्लैंड, ये दो चीजें दिख रही होगी आपको। एक में तो मैंने ब्लू कलर किया है, दूसरा को मैंने छोड़ दिया है और लिख दिया है रेड। ब्लू वाला क्या है? रेनल। रेनल किस वर्ड से रिलेट कर रहा है? किडनी से। रेनल वेन्स, अभी हम बात कर रहे थे ना रेनल वेन्स। और ये रेड, जो रेड कलर का होता है, अभी हमारे पास रेड कलर का मार्कर नहीं है इसलिए मैंने रेड लिख दिया जस्ट याद करने के लिए। जो रेड कलर का होता है उसको हम बोलते हैं रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स। इसके बाद से जो छन्नी का काम करती है हमारे बॉडी में, ब्लड इधर से आया और यहाँ से छन के आउट हो जाता है। इसके बाद जो छन्नी का काम करता है, और जहाँ देखिए ये छोटे छोटे बहुत सारे दिख रहे हैं V शेप के, इधर से कलेक्ट होता है यूरिन और यहाँ बड़े वाले पे आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक फ्लोर, सॉरी रेनल पेल्विक बोलते हैं, फ्लोर नहीं बोलते, सॉरी रेनल पेल्विस, ठीक है। रेनल पेल्विस बोलते हैं इस जगह को। और फिर यहाँ से यूरिन कलेक्ट होके हमारे मूत्र वाहिनी के द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में यूरेटर बोलते हैं, कहाँ इकट्ठा हो जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में। दोनों किडनी से पेशाब जब आता है तो ये मूत्र वाहिनी से आता है, जिसको यूरेटर बोलते हैं। छनने के बाद यूरेटर के थ्रू पेशाब जमा हो जाता है, कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर का कैपेसिटी कितना होता है, कितना यूरिन होल्ड कर सकता है, कितना रख सकता है? तो लगभग 500 ml 500 ml यूरिन इसमें जमा हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है। हाफ से ज़्यादा जब होगा, जब हाफ से ज़्यादा होता है 2/3 पार्ट का, फिर हमें यूरिन का सेंसेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद ये यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर आउट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब आगे हम समझते हैं इस नेफ्रॉन के बारे में। ये एक नेफ्रॉन को हम यहाँ बड़ा पिक्चर में लिया है ताकि समझ जाए। अब नेफ्रॉन में देखते हैं नेफ्रॉन में ऐसी क्या क्रिया होती है। नेफ्रॉन में जैसे ब्लड आया, नेफ्रॉन क्या करेगा? हमारा छानने का काम शुरू कर देगा। इस कैप्सूल को हम बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। और इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस, जो क्या करता है? छानता है। ये ग्लोमेरुलस है और ये बाउमैन कैप्सूल है। इसके थ्रू फिर यहाँ आया, जो चीज़ काम की है, जैसे विटामिन मिनरल्स है, जो रीएब्जॉर्ब है, वो इधर निकल जाती है वापस बॉडी में। जो काम की नहीं है, यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिन, खराब पानी, ये सारा हमारा कहाँ चला जाता है? छन के बाहर आ जाता है। ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है, ज़्यादा डीप नहीं है, इसमें जस्ट 2-3 पार्ट बता रखे हैं बेसिक आपको समझ जाने के लिए। इसके ये डॉट किया, इसके ऊपरी हिस्से को कोर्टेक्स बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को आउटर मेडुला बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को इनर मेडुला बोलते हैं।
आई होप कि आप किडनी का क्लास समझ चुके होंगे। कुछ भी डाउट है या कुछ सस्पिशन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हम अपनी राय दे सकते हैं, हम उस पर ज़रूर प्रतिक्रिया करेंगे। धन्यवाद।